नमस्कार, आप लोगों को DLCS एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूक्लिड से संबंधित क्वेश्चन, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर HCF निकाले। चलो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी दो संख्या रहेगा और उस दोनों संख्या का HCF और LCM संबंधित। इसमें पूछता है क्या ना, दो संख्याओं रहेगा और दोनों का LCM और HCF दिया रहेगा, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। चलो तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा आप लोगों को, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है इसका फॉर्मूला। अब दो संख्या का मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इसको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM ये होता है। अब चलो ये फॉर्मूला याद रहेगा तब आप लोग से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो चलो बनाते हैं इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ यदि दो संख्याओं का मॉस 15 और लॉस 30, यानी HCF है 15 और LCM है 30, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला क्या जानते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। अब इसको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, दोनों से तरीका बनाएंगे इसमें कि इसको सब्जेक्टिव में किस तरह बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में किस तरह बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछता है और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछता है। तो चलो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव टाइप बनाएंगे, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव टाइप बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्टिव टाइप बनाते हैं जो कि 2 नंबर का पूछता है। तो 2 नंबर में मतलब इसको हल करके दिखाना पड़ेगा इसमें। तब चलो इसमें बनाते हैं, लिखेंगे हल करके। दिया है, जो दिया है इसको लिख देंगे, क्या दिया हुआ है, मौसो बराबर दिया हुआ है 15, है ना। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव टाइप है, यानी दिया गया है, क्या दिया हुआ है, दिया है मौसो बराबर 15, लॉसो बराबर 30 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। तो HCF का मान कितना है 15 गुणे LCM का मान 30, तो 15 दिया 45, यानी इसका आंसर हो जाएगा 450। अब चलो इसी को हम चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, किसको ऑब्जेक्टिव जैसा कैसे बनाएंगे। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसका मतलब हमको केवल सर्किल करना है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमको फॉर्मूला याद रहेगा, इसमें हमको दिखाना नहीं हुआ, वहाँ केवल हमको आंसर निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्या होगा, इसमें होता है फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF। तो इसमें LCM का मान कितना, इसमें HCF का मान कितना है 15 गुणे इसमें लॉस हो, यानी LCM का मान कितना है 30, तो 15 दिया 45, ये आ गया आंसर। तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरह बनाएंगे, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरह बनाएंगे। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हो, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का मॉस 27 है तथा लॉस 1449 से यदि एक संख्या 161 है, यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या रहता है क्वेश्चन में, यानी दो संख्या, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और HCM और LCM, 4 गो में किसी 3 गो का मान दिया रहता है और चौथा का मान निकालने के लिए कहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 4 गो में किसी भी 3 गो का मान दिया रहेगा, चौथा मान निकल जाएगा। इसमें क्या, इसमें इस तरह का सब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव तरीका से आप लोग को बता दिए किस तरह बनाना है, सब्जेक्टिव में किस तरह बनाना है। तो चलो इसको भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको पहले सब्जेक्टिव तरह चलते हैं। इसमें सब्जेक्टिव तरह किस तरह बनता है ना, तो इसमें जो दिया है इसको लिख देंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का मॉस यानी HCF का मान दिया हुआ है ना, HCF का मान इसमें दिया हुआ है। HCF का मान कितना दिया हुआ है 27, तथा इसका लॉस मतलब LCM का मान, LCM का मान कितना दिया हुआ है 1449 है।
और इसमें एक संख्या यानी पहली संख्या, इसमें एक संख्या दिया हुआ यानी पहली संख्या, इसमें पहली संख्या कितना दिया हुआ है 161, तो हमको निकालना इसमें दूसरी संख्या क्या होगा, तो लिख देंगे यहाँ दूसरी संख्या बराबर भाग। हमको दूसरी संख्या का मान निकालना है। अब दूसरी संख्या का मान निकालना है नहीं भाग ले लेंगे, तो हमको फॉर्मूला पता है, हमको फॉर्मूला पता होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुना LCM। क्या होता है HCF गुने LCM। तो दो संख्या यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF का मान कितना दिया हुआ है 23 गुना LCM का मान 1449, और इसमें पहली संख्या का मान दिया हुआ है 161 गुने दूसरी संख्या का मान हमको निकालना है। दूसरी संख्या का मान निकालना है तो इसमें हो जाएगा इस कितना 23 गुने 1449। अब काटेंगे इसे, दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा, तो इसमें 23 सती 61 से 7 से काटेंगे इसको, तो 7 दूनी 14 49 आ जाएगा, इसमें होगा 0 तो 7 सते 49, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा इसमें 207। और इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। अब इसको ऑब्जेक्टिव, ये तो सब्जेक्टिव तरह, ऑब्जेक्टिव जैसा कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव जैसा इसको किस तरह बनाएंगे ऑब्जेक्टिव जैसा, तो इसको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, तो इसको करना क्या, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। अब पहली संख्या ने हमको दिया हुआ है 161 गुने दूसरी संख्या दिया हुआ है कितना, दूसरी संख्या का मान हमको निकालना है बराबर HCF का मान दिया हुआ है 23 क्या गुने LCM का मान 1449। क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, तो इसको ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाएंगे, इसको काटेंगे तो 23 सती 61 से 7 दूनी 14 सत्य 49। अब यहाँ से सेकेंड यानी क्या दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 260। तब इस तरह का क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरह बनाना है, सब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरह बनाना होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव में हमको दिखाना पड़ता है कि यहाँ सब्जेक्टिव में हमको, और ऑब्जेक्टिव में केवल आंसर निकालना पड़ता है। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा नंबर में चलते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि HCF 96 404 बराबर 4, यानी HCF 96 और 404 का HCF 4 है, तो LCM इतना का मान क्या होगा। इसका मतलब ये क्या है ना, ये पहली संख्या 96 दूसरी संख्या 404 दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया यदि HCF 96 404 बराबर 4 हो तो LCM 96 404 का मान दिया गया। तो इसमें चलो सब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव जैसा आप लोग का बता दिए उस तरह बना लीजिएगा। चलिए ये क्या है, इसमें सब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे तो इसमें क्या है दिया है, जो दिया है इसको हल करके लिख देंगे। दिया है क्या दिया हुआ है, दिया गया यहाँ से HCF क्या यहाँ दिया गया पहली संख्या कितना दिया हुआ है 96, दूसरी संख्या बराबर क्या दिया हुआ है 404, और इसका HCF यानी 96 और 404 का HCF यानी HCF बराबर कितना दिया हुआ है, और ये किसका HCF यानी HCF 96 404 का, यानी 96 404 का HCF है 4, तो हमको निकालना क्या है LCM 96 404 का, इसका HCF निकालना है बात। तो चलो फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं पहली संख्या, फॉर्मूला क्या जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हम क्या जानते हैं, HCF गुना LCM। तो इसमें पहली संख्या का मान कितना दिया हुआ है 96, दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ है 404, HCF का मान कितना दिया हुआ है 4। हमको क्या निकालना है, LCM कितने 96 404 का LCM निकालना है। अब चलिए इसका मान निकल जाएगा, 4 से काटेंगे ये तो हो जाएगा इसमें 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 96 96, यानी इसका मान हो जाएगा LCM 96 404, यानी किसका जो HCF जो निकल, किसका जो LCM का मान कितना हो जाएगा 9696। ये क्वेश्चन है। चलो चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। इसमें वही सवाल है, इसमें LCM पूछ रहा था, इसमें HCM पूछ रहा है, इसमें HCF पूछ रहा है। तो इसको हल करके लिखते हैं, जो दिया गया है, दिया है क्या दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर 72, दूसरी संख्या बराबर 126, इसका LCM, इसमें LCM दिया हुआ है, इसमें HCF दिया हुआ था, तो दोनों संख्या का LCM जो दिया हुआ है 72 126 का 504, हमको निकालना है HCF 72 126 का, तो इसका हो जाएगा वाट, यानी 72 126 का HCF निकालना है। क्या हम जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। HCM यानी कि HCF गुने LCM, यानी पहली संख्या इसमें हो जाएगा 72, दूसरी संख्या 126, HCF का मान हमको निकालना है, यानी HCF 72 126 का गुना LCM का मान कितना दिया हुआ है 504, इसको हल कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ये कट जाता है, 6 चौका 24, 12 चौका 48, हाँ ये 4 बार में कट जाएगा, ये 6 चौका 24, 12 चौका 48, 2 50, ये काटेंगे तो हो जाएगा 18 चौका 72, यानी हो जाएगा 18 बराबर HCF 72 126, यानी 72 126 का इसका HCF का मान कितना आ जाएगा 18, ये आ गया आंसर। अब कभी कभी इस तरह का भी सवाल देखने के लिए मिलता है, HCF 1,8 बराबर 4, यानी A और 8 का HCF 4 है तथा LCM 1,8 बराबर 24, ये A लिखा हुआ है, A और 8 का LCM 24 है, तो A का मान निकालना है, इसमें A का मान निकालना है। क्या दिक्कत है, इसमें फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, इसमें होता है, इसमें जो दिया हुआ है इसमें लिख देंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, यानी पहली संख्या बराबर क्या दिया हुआ है A, दूसरी संख्या बराबर क्या दिया हुआ है 8, इसका HCF बराबर क्या दिया हुआ है 4, LCM बराबर यानी कि HCF बराबर 4, LCM बराबर 24 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना इसमें A का मान, और हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। अब इसमें HCF गुने LCM होता है, पहली संख्या A गुने दूसरी संख्या 8 बराबर HCF 4 गुने LCM 24, काट देंगे तो 8 तिया 24, यानी A का मान हो जाएगा 12, A का मान 12, तो इसमें A का मान आ गया 12, इसमें A का मान निकल गया। अब आप लोग को यानी इस तरह का दो संख्या और उसका HCF LCM रहेगा, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब का सब बन जाएगा। अब इसके बाद अब अगला टॉपिक पर चलेंगे, अगला जो इसमें अब इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग से बन जाएगा, आशा है कि आप लोग से बन जाएगा।